ये देखिए, हमको एक चित्र दिया गया है कि निम्नलिखित आई कार्ड का जड़त्वाघूर्ण आईजीजी क्या होगा, जिसकी सारी डायमेंशनिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, इसके लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आई सेक्शन होगा उसके निम्न निम्न फाइबर यानी कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस दिखा देंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस दिखा देंगे। अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या कर देंगे, सभी को जो इसमें ये आई सेक्शन जो है 3 आयताकार खंडों से मिलकर बना है। एक खंड एक, ये खंड 2, खंड 3। तो हम क्या मान लेंगे कि ये तीनों भाग अलग अलग हैं, आयताकार खंड 1, आयताकार खंड 2, आयताकार खंड 3। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो आप देख लीजिए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम G1 मान लेंगे। G1 का मतलब ये हुआ कि आयताकार खंड 1 की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो x1 अक्ष से पारित होगी। इसी तरह आयताकार खंड 2 की x2 अक्ष से सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 पारित होगी। इसी तरीके से जो आयताकार खंड 3 है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी x3 अक्ष से जाएगी। अब देखिए, हम यहाँ पर G1 बराबर 2/2 सेंटीमीटर कैसे आयताकार भाग 1 की निम्न तंतु से 1 सेंटीमीटर ऊपर x1 अक्ष पर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से G2 बराबर 10/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आयताकार खंड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसके ऊंचाई के आधे पर कार्य करती है, इसलिए G2 निकल आएगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए, G2 कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें CG निकालना होगा। देख लीजिए, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि खंड सममित है अथवा नहीं। यहाँ पर दिया गया खंड y अक्ष पर सममित है, इसलिए खंड का CG y अक्ष पर ही होगा। अब देखिए, इसलिए और y अक्ष आयताकार भाग के लिए इसकी लंबाई के मध्य में होगा, अर्थात x बार बराबर 10/2 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर। हम अब यदि हम मान लें कि खंड का CG G x बार y बार है, तो अब हमें y बार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। और y बार बराबर का फार्मूला होता है जो आप इसमें देख सकते हैं। ये हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वीडियो में आप पहले देख सकते हैं। इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज इसमें रख करके y बार की वैल्यू आप देख लीजिए निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब पूरे खंड का जो आई सेक्शन का गुरुत्व केंद्र होगा CG, तो x बार y बार इस तरीके से आप देख लीजिए 5 सेंटीमीटर कामा 6.07 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर चली गई दूरी 5 सेंटीमीटर, y अक्ष पर चली गई दूरी 6.07 सेंटीमीटर। अब इसको हम इस तरीके से चित्र में दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए, y अक्ष पर चली गई दूरी 5 सेंटीमीटर, सॉरी x अक्ष पर चली गई दूरी 5 सेंटीमीटर, y अक्ष पर चली गई दूरी 6.07 सेंटीमीटर। ये इसका G है। G का मतलब इस पूरे खंड का, ये जो पूरा आई सेक्शन दिख रहा है, आई कार्ड दिख रहा है, इस पूरे कार्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है G। अब हमको निकालना है IGG। IGG का मतलब पढ़ लीजिए आप कि दिए गए सेक्शन की इसकी CG के परितः जड़त्वाघूर्ण, मतलब जो ये वाला G है इसके चारों तरफ इस पूरे खंड का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, ये हमको निकालना है। अब देख लीजिए, IGG बराबर IX1 प्लस IX2 प्लस I3X3। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे कार्ड का यानी पूरे सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन तीनों सेक्शनों के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होगा। अब देखिए, इसके लिए सूत्र होता है BD3/12 प्लस A1H1² प्लस BD3/12 A2H2² और BD3/12 A3H3²। ये हम इसलिए करते हैं कि जब हमको G के परितः निकालना है, तो G के परितः चूँकि हमको पता होता है कि इतने आयताकार खंड के लिए BD3/12 होता है, लेकिन जब इस खंड का इसकी अक्ष पर ना ले करके दूसरी अक्ष पर, यानी कि ये G इस खंड की अक्ष से दूर है, तो जब यहाँ से लेते हैं तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाते हैं समांतर अक्ष पर में, जिसको कहते हैं BD3/12 प्लस A1H1² से लगाते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, A1 क्या है, आयताकार भाग 1 का क्षेत्रफल, A2 क्या है, आयताकार भाग 2 का क्षेत्रफल, A3 आयताकार भाग 3 का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देख लिए हम इनको इस प्रकार से दिखा सकते हैं।
ये चित्र देख लीजिए कि इधर देख लीजिए आप कि पहले आयताकार भाग के लिए जो b बराबर है चौड़ाई वो 6 सेंटीमीटर, d 2 सेंटीमीटर, h1 6.3 सेंटीमीटर, a1 बराबर 6 गुणे 2 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। दूसरे का आयताकार भाग के लिए आप पढ़ लीजिए डायमेंशन। तीसरे आयताकार भाग के लिए डायमेंशन इस प्रकार होंगी। ठीक, ये सारी वैल्यूज हम इस सूत्र में अगर रख दें, ठीक है, सूत्र में रख देते हैं, तो सूत्र में रख देने पर देख लीजिए सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए उसी फार्मूले में। किस फार्मूले में? इस फार्मूले में IgG बराबर इस फार्मूले में आप पुट करना है। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यूज पुट कर दिया हमने। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी जो IgG आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू आ गई 1284.67 सेंटीमीटर की घात 4। इसको डायमेंशन कैसे जो H1 H2 की वैल्यू निकली है इसको देखने के लिए, समझने के लिए आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अभी G की वैल्यू निकली थी, ठीक है, YH पर चली गई दूरी इतनी थी। ठीक है, हमको H1 निकालना है। H1 का मतलब ये हुआ कि G1 और G के बीच की दूरी। तो इधर देख लीजिए 6.07 है। ठीक है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है डायमेंशन। अब ये 7 में से अगर हम इतनी वैल्यू घटा देंगे तो इतनी 0.93 आ जाएगी, 0.93। और ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 आधे पे काम करता है, इसलिए आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से H1 बराबर 1 प्लस इतना बराबर 6.93 सेंटीमीटर। H2 बराबर पहले ही देख सकते हैं, ठीक है, कि G2 और G के बीच की दूरी। S3 बराबर जो S3